नमस्कार प्रिय बच्चों, आप सबको सुबह की नमस्कार। कक्षा तृतीय, विषय हिंदी। इसमें आज हम पढ़ाएंगे खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। आपके मतलब की बात है, खेलना भी ज़रूरी है। जितना कि पढ़ना ज़रूरी है उतना ही हमें खेलना ज़रूरी है। इस पर वार्तालाप होगी और ध्यान से सुने। एक बालक दिव्यांश नाम का है, दूसरा बालक दीपक है। दोनों बच्चे बातचीत करते हैं। दिव्यांश कहता है दीपक से कि भैया कल आप विद्यालय नहीं आए थे। तो दीपक कहता है कि भैया नहीं। क्यों, क्या बात? इसलिए नहीं आया था कि कल मेरे पेट में दर्द था, बुखार था, भूख नहीं लग रही थी। डॉक्टर ने दवा दी और कहा कि ये दवा है, आप 3 दिन की ले लेना। और उन्होंने सलाह दी कि भैया समय पर नाश्ता करना और समय पर भोजन करना ज़रूरी है। तो दीपक कहने लगा, दिव्यांश कहने लगा कि क्या भैया तुम सुबह के समय पर दौड़ने नहीं जाते हो? कि बोले भाई मैं तो नहीं जाता हूँ, मेरे पापा जी कहते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कहता है, दिव्यांश कहता है कि भाई हम तो अपने पापा के साथ में दौड़ने के लिए जाते हैं, मेरी बहन भी दौड़ने जाती है। हम सुबह को उठते हैं 4 बजे, उसके बाद हम नित्य क्रिया करते हैं, उसके बाद में 2 घंटे पढ़ते हैं, तब उसके बाद अपने पिताजी के साथ में हम दौड़ने जाते हैं। आप नहीं जाते हो? उसने कहा कि हम तो जाते नहीं, पापा जी कहते हैं कि भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने बताया दिव्यांश ने कि भैया दौड़ने से, खेलने से, दौड़ने से और व्यायाम करने से, आसन करने से बुद्धि तेज होती है, विवेक भी बढ़ता है, आत्मशक्ति बढ़ती है, बुद्धि प्रखर होती है। इसलिए हमारे लिए खेलना, दौड़ना, आसन करना, व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। तो दीपक कहने लगा कि भैया मैं तो कल अपने एक मित्र के साथ चला गया था खेलने के लिए। पिताजी ने मुझे डांटा और कहा कि तुम्हें आईएएस नहीं बनना है। मैंने कहा कि साहब बनना है, तो मुझे पढ़ाई पर लगा दिया, मैं तो खेलने जाता नहीं हूँ। तो दिव्यांश कहने लगा कि भाई कल हम आपके घर आएंगे और मैं अपने पिताजी को साथ लेकर के आऊँगा। ये बताओ आपके पिताजी ऑफिस से कब आते हैं? तो उन्होंने कहा पिताजी आते हैं शाम को 6 बजे, परंतु आज वो मेरे मामा के यहाँ गए हुए हैं, इसलिए वो शाम तक लौटेंगे। तो वो भी कहने लगा, दूसरा मित्र उसका, कि भाई मेरे पिताजी भी आज अस्पताल गए हुए हैं, उनके एक मित्र के चोट लग गई थी, वो उनकी सेवा में लगे हुए हैं। जब वो शाम को आएंगे तो मैं पिताजी को साथ लेकर के आपके यहाँ आऊँगा। शाम को वह दिव्यांश अपने पिताजी को साथ लेकर के उसके घर पहुंचता है। दीपक उसके पिताजी को देख करके अभिवादन करता है। अभिवादन करने के बाद में उसके पिताजी उससे पूछते हैं, अरे कौन बुलाना मित्र आया है? बोला, वो कहने लगा कि भाई मित्र नहीं, मेरे मित्र के पिताजी और माताजी और उसकी बहन साथ में आए हैं। उसके पिताजी उसको बैठने के कमरे में ले जाते हैं, वहाँ उनको बैठाते हैं, बातचीत होती है। बातचीत के माध्यम से दीपक के पिताजी कहते हैं कि मैं जिलाधिकारी के यहाँ काम करता हूँ, क्लर्क हूँ। और दिव्यांश के पिताजी कहते हैं कि भाई मैं तो एक वकील हूँ। तो दीपक के पिताजी कहने लगे कि आप तो बहुत तेज़ तर्राट वकील हैं, ऑफिस में आते जाते हैं, कभी बातचीत नहीं हुई। चलो अच्छी बात है कि बच्चों के माध्यम से आज हमारी आपकी दोनों की बातचीत हो गई, बहुत अच्छी बात है, बच्चों ने मिला दिया। तो वो कहने लगे दिव्यांश के पिताजी कि भैया क्या आप घूमने फिरने नहीं जाते, बच्चे को खेलने नहीं भेजते आप? क्या बात है? उन्होंने कहा कि भाई इसको मैं पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ, इसे आईएएस बनना है। तो वो कहने लगे कि आप जिस जिलाधिकारी के कार्यालय में काम करते हैं वो जिलाधिकारी हैं, वो आईएएस हैं,
देखिए वो भी एक सामान्य रूप से खिलाड़ी थे, बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी हैं। इससे पहले वाले जो जिलाधिकारी जो थे वो भी एक अच्छे खिलाड़ी थे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ने वाला बालक, सामान्य बालक के लिए ये ज़रूरी है कि सामान्य बच्चा पढ़ने में सामान्य हो, परंतु खिलाड़ी होना एक अच्छी बात है। यदि बच्चा खिलाड़ी होगा तो वह दिनों एक ही दिन में लाखों रुपए कमा सकता है। देखिए पीटी ऊषा एक अच्छी धावक हैं, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के एक अच्छे खिलाड़ी होने के नाते अच्छा इनाम पाते हैं, लाखों रुपए कमा लेते हैं। इस तरीके से उनकी बातचीत होती है, अंत में वो उनकी समझ में आ जाता है और बच्चे को प्रेरित करते हैं कि भाई खेलने के लिए, और वो भी उनके अगले तब से बच्चे उनके भी खेलने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं। इस पाठ में ये बताया गया है। अर्थात उन्होंने कहा, इससे पता चलता, शिक्षा मिलती है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तब भी बनोगे नवाब। खेलना जितना हमारे लिए खेलना ज़रूरी है उतना हमारे लिए पढ़ना भी ज़रूरी है, जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना खेलना भी ज़रूरी है। खेलने से, व्यायाम करने से हमारी बुद्धि तेज होती है, शरीर स्वस्थ रहता है और आत्मशक्ति बढ़ती है और विवेक भी बढ़ता है। इसलिए हमें पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि हमें पूरे दिन ही खेलना है या पूरे दिन ही पढ़ना है, नहीं, उसका एक समय होता है और समय के अनुसार खेलना चाहिए, समय के अनुसार पढ़ना चाहिए। दोनों ही आवश्यक हैं। धन्यवाद।